Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Reen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is standard form. Multiplication and division of two numbers in standard form. नॉन कैलकुलेटर पेपर के लिए मैं आपको इसको बता रही हूँ. इससे पहले स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंटू 2 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2. अब एक 10 की पावर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. इसको एडिशन करने के लिए मैंने एक रूल तो आपको बताया था कि चेंज दिस नंबर इनटू डेसिमल आर इंटीजर फॉर्म, देन सॉल्व इट. अदरवाइज सेकंड मेथड इज कि टेकिंग अ कॉमन ऑफ हायर पावर ऑफ 10. 3 is greater than -2, so then we take 10 raised to power -3 10 raised to power 3 common. So we write 2 plus 3 into 10 raised to power -2. 10 raised to power -2 divided by 10 raised to power 3. So 10 raised to power -2 divided by -3 is equal to 10 raised to power -5. तो we can write 10 raised to power -5. तो 2 plus 10 raised to power -5 means 1, 2, 3, 4, 5. 5 नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा इंटू 10 raised to power 3. तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो इज इक्वल टू 2.1234 इंटू 3 इंटू 10 raised to power 3. सिमिलरली सब्ट्रैक्ट है. क्वेश्चन 2 है इन अ सब्ट्रैक्ट फॉर्म 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 2 minus 3 into 10 raised to power -1. 10 raised to power -1. अब स्टूडेंट इसमें भी देखें 2 is greater than -1 तो we take 10 raised to power 2 कॉमन. तो 1.5 -3 तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर रहे हैं. 10 raised to power -1 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 2. तो 10 raised to power -1 -2 10 raised to power -3. 3 into 10 raised to power -3. तो we write 1.5 माइनस 3 डिजिट मूव करने हैं डेसिमल ने राइट टू लेफ्ट. तो वी राइट 0.003 इंटू 10 raised to power 2. अब सब्ट्रैक्ट कर दें 1.5.003 तो 0 0 10 में से 3 गया 7 0 4.1 1.047 सॉरी ये 9 है 1.497 इंटू 10 raised to power 2 आंसर. क्लियर. पहले मैंने आपको सिंपल समझाया था, अब मैंने आपको इसको कॉमन लेना है. एक ही मेथड यूज़ करें कि जब भी हमने दो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने हायर पावर ऑफ 10 को कॉमन लेना है और फिर उसको सॉल्व कर लेना है. तो हमारे लिए सारा काम इजी हो जाएगा. अब हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब देखिए इसी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ क्वेश्चन नंबर 3 में 3 इंटू 10 raised to power 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10 raised to power 4. तो अब ये नंबर 3 और 4 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे. 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 10 raised to power 3 इंटू 10 raised to power 4. ये दोनों बेसिस आर सेम, पावर्स ऐड विद ईच अदर और 3 4s are 12 इंटू 10 raised to power 7. सिमिलरली क्वेश्चन 4 में आप देखें 4 इंटू 10 raised to power 5
मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। तो 4 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -6, 4 2 ज़ा 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 -6। प्लस हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस -6, तो वी राइट 10 रेज़ टू पावर 5 -6। तो 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। और अब स्टूडेंट्स हमने ये देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं है। 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। तो अगर वो आपको कहे कि गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप लिखेंगे 1.12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में इन्हें 13.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। वो कहते हैं इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें। तो इसका क्या होता है, 13.4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। अब 13.4 को डिवाइड कर दें 4 से, फोर 3 ज़ा 12, 1 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, 4 3 ज़ा 12, 2 0, 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास क्या आ गया, 3.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 -5, तो इज़ इक्वल टू 3.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। सिंपल डिवाइड करना है और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। स्टूडेंट्स, अगर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर का, तो व्हाट वी डू, 1.21 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 पावर 1/2। तो 1.21 पावर 1/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 पावर 1/2। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो वी नो दैट 1/1/100 की पावर 1/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 2। तो वी राइट 1/1 मीन्स 11 स्क्वायर ओवर 10 स्क्वायर। 121 11 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है, 1/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। तो इसको हम लिख देंगे 11/10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 11.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। आंसर क्लियर? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देखें, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर। अब नंबर इज गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो नाउ वी राइट 9.261 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 पावर 1/3। तो 9.261 की पावर भी 1/3 है और 10 रेज़ टू पावर 6 की पावर भी 1/3 है। तो 9.261 पावर 1/3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 पावर 1/3। अब वी नो दैट कि 9261 over 1000 की पावर 1/3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, 3 2 ज़ा 6। अब हमने देखना है कि इज़ 9261 इज़ अ क्यूब नंबर, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लें। 3 से ये डिवाइड होगा, देखें 9 10 11 12, 12 और 6 18, तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 3 ज़ा 9 0। अब 2 इज़ लेस देन 3, तो हम 26 लेंगे तो 0 लगाएंगे।
3 6 are 24, 3 8s are 24, 3 7s are 21, 3 1s are 3 0, 3 2s are 6, 3 9s are 27. अगेन ये 3 से डिवाइड होता है. देखें 9 + 2 10 11 और वह +1 12. तो इट्स मीन ये अगेन 3 से डिवाइड होता है. 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 3s are 9. So we know that 343 is divided by 7. 7 4s are 28. 7 4s are 28. 63. 7 9s are 63. 7 7s are 49. 7 1s are 7. आप क्यूब नंबर्स अगर याद कर लें ना 0 से लेकर 120 तक, तो ये आपको इजी हो जाएगा कि आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये किस नंबर का क्यूब नंबर है. अब हमारे पास क्या हो गया, 121 किसका क्यूब नंबर है, 21 का. देखिए 3 की पावर 3 और 7 की पावर 3, तो ये क्यूब रूट हो गया 21 का क्यूब. तो दिस इज़ 21 क्यूब 1/3 इंटू 10 raised to power 3. 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का. तो 1/3 इंटू 10 raised to power 2. अच्छा, अगर ये बात कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आई तो ये देखें, ये हमारे पास 2 फैक्टर इंडेक्स नोटेशन आया कि 9261 को वी कैन राइट 3 raised to power 3 इंटू 7 raised to power 3. पावर्स आप सेम, बेस मल्टीप्लाई होती हैं. तो 21 raised to power 3. पावर सेम है तो बेस क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और बेस मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा उसकी पावर वही होगी जो इन दोनों की पावर होगी. ये रूल है. सिमिलरली 21/10 इंटू 10 raised to power 2, तो 2.1 हम इसको फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू 10 raised to power 2 आंसर. और इसी तरह अगर क्यूब ऑफ अ नंबर लेना हो, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने 3 इंटू 10 raised to power -4 का क्यूब लेना है तो वी राइट 3 क्यूब इंटू 10 raised to power -4 पावर 3. तो 3 क्यूब्स मीन 27 इंटू 10 raised to power -12. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 2.7 इंटू 10 raised to power. अब 2.7 किया तो ये 10 आ गया इंटू 10 raised to power -12. तो इज़ इक्वल टू 2.7 इंटू 10 raised to power -11 आंसर. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.